क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। इसका मतलब है सबसे पहले ये हमको बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे क्यू पी आर जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हमारा क्यू पी आर एक हमारा आर्क है और पी जो है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम P पे अगर कोई टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, P पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन अगर हम जो बन के आ रही है, कौन सी लाइन बन के आ रही है हमारी, तो SPT, ये जो लाइन हमारी बन के आ रही है वो बोल रहा है कि ये जो लाइन होगी वो पैरेलल टू QR होगी। ये हमको प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा बात है इसको कैसे, हाउ टू प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक थ्योरम के बारे में हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। वो थ्योरम क्या है हमारा कि सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है आपका और एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा जिससे एक हमारा टेंजेंट पास हो रहा है, एक हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है। तो अगर ए से एक हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं AB, ठीक है, तो AB के बाद ये एंगल बनाते हैं X, इस एंगल का नाम देते हैं X और इस एंगल का नाम देते हैं Y, ठीक है। तो ये X और Y जो आपस में हमारा एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाएंगे, ठीक है। दैट इज द एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। और ये एंगल X इक्वल टू एंगल Y होगा, ठीक है। तो हम वही थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं पी आर और PQ को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल X हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी एंगल जो हमारा X हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल को अगर सपोज कीजिए एंगल 1 करते हैं, या इनफैक्ट एंगल 1 की जगह पे एंगल Y करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा एंगल X इक्वल टू एंगल Y। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास है ये एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो पहला एंगल X इक्वल टू एंगल Y हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि P जो है हमारा आर्क QPR का मिड पॉइंट है, तो हम QP इक्वल टू PR लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए P हमारा मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हमारे पास आर्क QP ये कोंग्रुएंट टू आर्क PR हो जाएगा। और दो आर्क अगर हमारे कोंग्रुएंट हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी आपस में इक्वल होते हैं। तो वही थ्योरम यूज करके हम इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसको पहले हटा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा QP इक्वल टू PR। इसको हम क्वेश्चन में लिखेंगे, हमारा गिवन है। इसका मतलब है हमारे पास जो ट्रायंगल QPR हो गया, ये हमारा बन गया इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल है। तो ये जो एंगल R, ठीक है, ये एंगल, ये भी हमारा एंगल Y हो जाएगा। सो एंगल PRQ इक्वल टू एंगल Y, ये भी एंगल Y हो गया। तो PRQ इक्वल टू एंगल Y है नाउ। सो एंगल PRQ एंगल PRQ इक्वल टू एंगल X भी हो जाएगा, क्योंकि एंगल X इक्वल टू एंगल Y है। सो ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे ऑल्टरनेट एंगल फॉर द लाइन QR एंड PT। तो ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब हमारा लाइन पैरेलल हो गया, इसमें PR ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इसमें भी लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल एंड यहाँ पे लिखते हैं PR इज ट्रांसवर्सल, PR इज ट्रांसवर्सल। सो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा QR पैरेलल टू SPT, और ये हमको फाइनली प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन फिगर है AB इज द कॉर्ड जिसका लेंथ 9.6 सेंटीमीटर दे रखा है ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O and radius is equal to 6 centimeter.
द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट बी, ठीक है। तो ए और बी पे जो टेंजेंट है इंटरसेक्ट ऑफ पी, और लाइन हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ पी ए। तो क्वेश्चन में जो मेंशन कर रखा है उसके हिसाब से हमको एक्स का लेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा चीज़ है, दो तीन चीज़ जान लेते हैं। पहला तो हमारे पास एक थ्योरम के बारे में जान लेते हैं, या इनफैक्ट इसको प्रूव भी कर लेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे कोई सर्कल है और हमने दो टेंजेंट एक पॉइंट ड्रॉ किया, जैसे पी हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है और हमारा ए और बी है, और सेंटर को हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। सो ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये तो आपको रेडियस है, ठीक है। तो इफ इन केस इस वाले केस में कि हम ट्रायंगल अगर देखते हैं, ट्रायंगल पी ए ओ, ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा पी बी ओ। क्यों होगा, क्यों कॉन्ग्रुएंट? तो पहला तो आपको हो गया ए इक्वल टू, ठीक है। सेकेंड हमारा हो गया पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये तो आपको कॉमन हो गया। और थर्ड वाला पार्ट हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा क्या, एस, ये आर, और सॉरी एच, और ये आर। तो आर एच इस ये थ्रू हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो पहला तो चीज़ हमको ये पता चला कि इफ इन केस ऐसा अगर है हमारे पास, तो सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो हमारा लाइन है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 2 लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, फर्स्ट चीज़ पता चला। अब अगर हम इफ इन केस ए ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं आपस में, तो ए ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है एम, यहाँ पे कोई पॉइंट है एम, और हमारा दो ट्रायंगल बनता है, तो हमारा वो दो ट्रायंगल भी आपस में हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल हमारा हो जाएगा पी एम ए, ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम बी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम देखिए यहाँ पे पहला तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। उसके बाद पी एम इक्वल टू, सॉरी पी एम नहीं, पी एम इक्वल टू पी एम, ये कॉमन है। और तीसरा जो साइड है पी ए इक्वल टू पी बी। तो ये इसको यूज करके हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन ए बी है, एज, क्योंकि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट और सिम्प्लिसिटी से ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा फाइनली। तो हमारा उसके बाद दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल होगा, ए एम और बी एम का मेजरमेंट भी इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास है कि जो ए बी है, ए बी लाइन है, एज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाई पी एम। तो पी एम जो है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब उसी के बेसिस पे देखिए ऐसा बताना क्यों ज़रूरी था हमारा, कि इसमें आपको गिवन है ये सेम सिचुएशन जनरेट करके दे रखा है। ए बी का जो लेंथ दे रखा है, इसमें ए बी का लेंथ दे रखा है 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि हमारा ए बी जो लाइन है पी ओ सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो जिससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका मतलब हमारा सेंटर से ज्वाइन करने लाइन पर से वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होगा। तो 9.6 का हाफ 4.8 हो जाएगा। तो हमारा ए एम और एम बी हमारा 4.8 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन में भी यहाँ गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज़ हमको इसमें जानना है कि इसमें हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है पी ए ओ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा पी एम ए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी। ये दोनों ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनने से हमको फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है हमारा कि इसमें जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहला वाला ट्रायंगल उठाते हैं पी ए ओ। तो पी ए ओ को उठाएंगे तो पी ए स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा पी ए स्क्वायर जो हो जाएगा पी ओ स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, हम एम ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवे पहले इसको लिख लेते हैं, पी ए स्क्वायर जो हमारा हो गया पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर
और ये पी ए स्क्वायर फाइनली जो है आपको क्या हो गया, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर जो है हमारा, तो पी ओ बेसिकली क्या है हमारा, वो वाई प्लस एम ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। अब एम ओ का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये भी हमारा ट्रायंगल जो है हमारा ट्रायंगल ए एम ओ, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एम ओ की वैल्यू निकालते हैं। तो एम ओ जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द 6 स्क्वायर माइनस 4.8 स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द 36 माइनस, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 6 स्क्वायर इक्वल टू तो 36 हो गया, और 4.8 का स्क्वायर 23.08, और फाइनली ये सॉल्व करके आपको 3.6 आ गया। तो ये सॉल्यूशन, इस तरह का सॉल्यूशन करना आप लोग जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है 3.6 कैसे आ गया। तो एम ओ की वैल्यू होगी 3.6, और सब की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, पी ए की वैल्यू जो है हमने लिखी हुई थी वो एक्स के फॉर्म में लिखी हुई थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पे वाई प्लस 3.6 का स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर दैट प्लस 6 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो वैल्यू हमको निकल के आई है वो ये आई वाई स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3.6 प्लस 36, कुछ ऐसा निकल के आया। तो इसको जब सॉल्व कर रहे, तो इसको हमने फाइनली सॉल्व कर दिया। तो 3.6 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 12.96, ठीक है। उसके बाद 2ab इनको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू वाई टू 3.6, और ये तो 36 था ही। तो फाइनली एड वाइड करने के बाद हमारा कुछ ऐसा सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 7.2 वाई, तो एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू निकल गई यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का इसी तरह से हमको दूसरी वैल्यू भी निकालना। अब हम ट्रायंगल बदलेंगे, अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, वो ट्रायंगल आएगा हमारा पी ए एम, ये दूसरा ट्रायंगल आ गया। तो पी ए में अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास एक्स जो उस वाले केस में हाइपोटेनियस है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ये कि यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। पी ए जो है हमारा, जिस ट्रायंगल हमने जो लिया हुआ था उसमें एक साइड है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो दैट इज पी ए स्क्वायर माइनस, सब जगह हमने ऐड कर दिया, तो उसको ठीक कर लिया हमने, माइनस डाल करके यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हम फिर से ट्रायंगल बदल लेते हैं। तो ट्रायंगल बदलते हैं पी ए एम, इसमें जो एक्स है हमारा दैट इज हाइपोटेनियस, पी ए स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनियस है वो, तो पी ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो वाई स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा 4.8 का स्क्वायर। सो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको 4.8 का स्क्वायर यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको अपने इक्वेशन 2 लिख लिया, और इससे पहले वाले में इक्वेशन 1 लिखा था हमने। तो अब देखिए ध्यान से, दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल रही है, तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया वाई स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो जो हमारा निकल के आएगा वो 7.2 वाई इक्वल टू 23.04 प्लस 23.04, ठीक है। अब ये जो हमारा निकल के आया 23.04, ठीक है। तो 7.2 वाई इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46.08, तो y की वैल्यू आएगी 46.08 डिवाइडेड बाई 7/2, ठीक है। तो फाइनली जो इसका आंसर आया हमारा वो आया 6.4, तो y की वैल्यू हमारे 6.4 आ गई, ठीक है। अब हम ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो x की जो वैल्यू थी हमारी, ठीक है, वो क्या थी,
एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हम निकाली थी वो था 4.8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह पे हम क्या करेंगे, अब वाई की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ 6.4। ठीक है, तो ये 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू आने वाली है वो इनको सॉल्व करके, दैट इज द 4.8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो फाइनली जब हम इनको सॉल्व किए 4.8 का जो स्क्वायर आएगा 40.96, और सॉरी 6.4 का स्क्वायर 40.96 और 4.8 का 23.04। ठीक है, इन दोनों को सब ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, दैट इज 8। तो इसमें एक्स का वैल्यू रिक्वायर्ड था, तो एक्स का वैल्यू रिक्वायर्ड था, एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसमें हमने किया क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया था, हमने इसको दो राइट एंगल में बांट लिया था। पहले हम जो राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता था PAO, ठीक है, उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी पहला। दूसरा हमने उसको दूसरे राइट एंगल में बना था, दैट इज PAM, दूसरा राइट एंगल था, इससे भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब एक्स तो दोनों में सेम ही है, तो एक्स की वैल्यू जैसे हमने इक्वल की तो वाई की वैल्यू जो अननोन वैल्यू थी वो भी हमको निकल गई, और एक बार वाई की वैल्यू निकल के तो बहुत आसानी से वैल्यू सब निकलने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में P and PB आर टू टेंजेंट है टू द सर्किल ऑफ द सेंटर O है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूफ करना है हमको APB इक्वल टू डबल ऑफ, ठीक है, तो सपोज करते हैं डबल ऑफ OAB इसको, तो इस एंगल Y लेते हैं, तो हमको प्रूफ करना है एंगल X है इक्वल टू डबल ऑफ एंगल Y। तो एक हमको कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में। तो इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, किसी तरीके से जो है हम आपस में एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये एंगल हमारा एक जेड है, तो अगर हमारा एंगल PAB जेड है, एंगल PAB हमारा जेड है, तो ये जो ट्राइंगल है हमारा PAB, ये ट्राइंगल हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि PA हमारे पास PA इक्वल टू PB है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी हमारा एंगल जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर हम PAB आते हैं तो PAB में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस एंगल Z प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन यानी एंगल X प्लस डबल ऑफ एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ ऐसा हो गया। तो हमारे पास एंगल Z की वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाले केस में, तो एंगल Z इक्वल टू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल X अपॉन 2। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिए कि P हमारा एक टेंजेंट है और OA है हमारा एक रेडियस है, तो OA जो रेडियस है वो PA टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि एंगल X एंगल Z प्लस एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारे पास एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल Y। इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन आ गया हमारे पास। दोनों इक्वेशन में क्या बोल रहा है, दोनों इक्वेशन में हमको Z की ही वैल्यू है, यानी हमारा दोनों आपस में इक्वल हो गया। यानी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल X डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल, ये कैंसिल हुए ख़त्म हो गया। तो हमारे पास हुआ क्या यहाँ पे, कुल मिलाकर के जो मिला हमको वो ये मिला हमको कि एंगल X इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस भी फाइनली कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो एंगल X इक्वल टू डबल ऑफ एंगल Y। तो ये हमको निकालना था और ये फाइनली हमको मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 14 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमको क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 14 में हमारे पास दे रखा है एक ट्राइंगल है और ये सर्किल हमारा सर्किल इस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी 3 अलग अलग जगह पर टच कर रही है उसको। इसका मतलब है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो R, Q और P पे टेंजेंट है टू द सर्किल।
और उसके बाद कुछ सिचुएशन दे रखा है ए आर इजक्वल टू दिस वन। तो पहले वाला पार्ट पे आते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ए आर जो होगा, ठीक है, ए आर वो हमारा ए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि वो थ्योरम हमको बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होंगे। तो पहला हो गया हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पे जो बी पी है वो हमारा बी आर के बराबर होगा, तो ये पार्ट 2 हो गया। और सी क्यू जो हमारे पास है, सी क्यू है वो हमारा सी पी के बराबर हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम कि सपोज करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इन दोनों हम दोनों साइड को एल एच एस आर एच एस दोनों साइड को हम आपस में ही ऐड कर दें तो पूरा का पूरा हमारा साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, तो दोनों साइड अगर हम लिखेंगे ए पी प्लस बी सी प्लस सी क्यू, ये तो हमारा पेरीमीटर आ गया, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो नाउ ए बी जो बना हुआ है, ए बी बना हुआ कैसे बना हुआ है, दैट इज द ए आर प्लस आर बी से, ठीक है। और बी सी जो बना हुआ है बी पी प्लस पी सी से, और ए सी जो बना हुआ है ए क्यू प्लस क्यू सी से, इजकल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए आर, ठीक है, तो ए क्यू के बराबर हमारा ए आर है, तो ए क्यू को हटा करके यहाँ पे ए आर दोबारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए आर प्लस ए आर हो गया 2 बार, ठीक है। उसी तरह से हमको बी पी, तो बी पी जो है हमारे पास बी आर के बराबर है, तो बी पी, हाँ बी पी हमारा बी आर के बराबर है, तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 बार बी पी लिख लेते हैं, बी पी प्लस बी पी। और लास्टली हमको सी क्यू को भी 2 बार इसी तरह से सी क्यू प्लस सी क्यू लिख सकते हैं, दैट इज द पैरामीटर। सो डबल ऑफ ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इजकल टू पी। सो ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इजकल टू पी बाई 2, कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, पैरामीटर का हाफ हो गया। और ये चीज़ एक्जैक्टली हमको प्रूफ करना था कि पैरामीटर का हाफ है। तो चलिए हो गया। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है उसको भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर बस लिखना है सिमिलरली ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इजकल टू हाफ ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमारा ये मेंशन कर रखा है कि एक ट्रायंगल हमको पी क्यू आर, ठीक है, उसका पी क्यू का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर का भी लेंथ दे रखा है, एच वेल एस पी आर का भी लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्यू एम, तो जिसका लेंथ निकाल, पहले हमको क्यू एम निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका लेंथ एक्स है, आर एन है वाई, और पी एल इसको जेड लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि इसका भी लेंथ एक्स हो जाएगा, इसका भी लेंथ जेड हो जाएगा, इसका भी लेंथ वाई हो जाएगा। तो जो हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलने वाला है, हमारे पास कि पैरामीटर हमारे पास है, क्या आएगा, दैट इज द पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी एन, ये हमारा पैरामीटर निकलेगा। तो पैरामीटर हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 10, दैट इज द 20। सो पी क्यू जो है हमारे पास वो क्या आने वाला है, वो तो हमारा जेड प्लस एक्स होगा, उसी तरह से एक्स प्लस वाई होगा, उसी तरह से हमारा एक्स प्लस वाई होगा और जेड प्लस वाई। ये आपको दे रखा है हमको 20। तो नाउ डबल ऑफ दैट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 20 है। तो ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब हमको जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू निकालनी है तो हमको एक्स प्लस वाई हटा देते हैं, इसको इक्वेशन मारते हैं 1 से। तो 1 से हमको एक्स प्लस वाई, सो सबट्रैक्टिंग x plus y फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई का हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड
माइनस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू तुमको पता है, ठीक है। तो ये 10 माइनस इसकी वैल्यू क्या पता है, इसकी x प्लस वाई की वैल्यू दैट इज द क्यू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमारी वो 12 सेंट। एक छोटा सा मिस्टेक उसको करेक्ट कर लेते हैं, इनका जो समेशन है वो 30 है, नहीं 20 नहीं है, 30 नहीं है, तो ये आपको 15 हो जाएगा, दैट इज द 15, ठीक है। तो चलिए 15 का करेक्शन हमने कर लिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू तो हमको पता चल गई, तो पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब हम इसको रखना स्टार्ट करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू हो गई हमारी वो तो 15 है, और माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज द क्यू आर, ठीक है। क्यू आर इजकल टू 8 दैट इज द 5 2 7 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी वो 7 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज़ को भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो 15 माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज द पी आर, 12 हटाएंगे दैट इज द 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स की, ठीक है। तो जेड की वैल्यू ये आ गई थी 7, उसी तरह से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, उसी से 15 माइनस 10 5, तो ये हमारा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू हो गई हमारे पास। सबसे पहले जेड की वैल्यू आई थी दैट इज द 7, उसके बाद एक्स की वैल्यू आई थी दैट इज द 3, फिर वाई की वैल्यू आई थी दैट इज द 5। ये तीनों वैल्यू हमको निकल के आ गया।